कभी कभी कुछ हॉरर फिल्में ऐसी होती हैं जो दिमाग में बस जाती हैं, है ना? द कॉन्जुरर बिल्कुल वैसी ही एक फिल्म है। आज हम इसकी कहानी के हर उस पहलू को परत दर परत खोलेंगे जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर गया हो। तो चलिए सीधे चलते हैं सालमन के उस श्रापित कस्बे की डरावनी दुनिया में। कहानी की शुरुआत ही इस एक दिल दहला देने वाले सवाल से होती है। आखिर सालमैन नाम के इस चांद से दिखने वाले कस्बे में ऐसा कौन सा गहरा राज दफन है जो जवान होती लड़कियों को उनकी जिंदगी के सबसे बड़े पड़ाव से ठीक पहले ही निगल जाता है। यही वो पहेली है जो हमें इस खौफनाक सफर के बिल्कुल बीच में ले जाती है। देखिए, इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले सालमैन के श्राप की जड़ तक जाएंगे, फिर देखेंगे क्रिस्टीन की समय के खिलाफ दौड़, उसके बाद उस डायरी का राज खोलेंगे जिसमें सारी सच्चाई कैद थी, फिर आएगा वो चौंकाने वाला धोखा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की, और आखिर में देखेंगे कि उस श्राप का अंत हुआ कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सालमन का श्राप। ये वो गहरा और सदियों पुराना राज है जिसने पूरे कस्बे को अपनी काली छाया में जकड़ रखा है। हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है क्रिस्टन। वो सालमन आती तो है अपने परिवार को ढूंढने, लेकिन यहां पहुंचते ही उसे महसूस होता है कि इस जगह की हवा में कुछ बहुत गलत है। एक अजीब सी अनकही दहशत, और बहुत जल्द उसकी अपनी पहचान की खोज एक जान बचाने की लड़ाई में तब्दील हो जाती है। अब देखिए, ये कोई आम श्राप नहीं है। इसके कुछ तय और बेहद खौफनाक नियम हैं। ये एक 550 साल पुराना अभिशाप है जो हर 100 साल में लौटता है, और हर बार ये 9 जवान लड़कियों को अपना निशाना बनाता है। और सबसे डरावनी बात, क्रिस्टिन का 18वां जन्मदिन बस कुछ ही दिन दूर है, और इस बार का चक्र अपनी 8वीं शिकार ले चुका है। सवाल यह है कि 9वीं कौन होगी? और यहीं से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, समय के खिलाफ दौड़। जैसे ही क्रिस्टिन को यह एहसास होता है कि अगला नंबर उसका हो सकता है, उसकी ये खोज एक निजी जंग बन जाती है। अब वो बुरी शक्ति अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। क्रिस्टिन की रातें जाग कर गुजरने लगती हैं, उसे नींद नहीं आती, ठीक वैसे ही जैसे उन बाकी लड़कियों के साथ हुआ था जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ नींद ना आना नहीं है, ये एक साफ इशारा है कि उस आत्मा की नज़र अब क्रिस्टिन पर पड़ चुकी है। लेकिन जब क्रिस्टन मदद के लिए कस्बे के डॉक्टर वैगनर के पास जाती है तो वो उसकी बात को बस एक अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। उनका मानना है कि ये सब किसी श्राप की वजह से नहीं, बल्कि सामाजिक समस्याओं की वजह से हो रहा है। और इस तरह क्रिस्टन इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब आता है तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, डायन की डायरी। क्रिस्टन अब तक समझ चुकी थी कि अगर उसे जवाब चाहिए तो उसे आगे नहीं, बल्कि इस कस्बे के दबे हुए काले अतीत में झांकना होगा। और फिर कस्बे के उस पुराने धूल भरे आर्काइव्स में उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। 500 साल पुरानी एक जज की डायरी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये सालमन के श्राप की गवाह थी। एक ऐसा सच जिसे सदियों से सबसे छुपाया गया था। उस डायरी में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी लिखी थी। 500 साल पहले सोफिया नाम की एक लड़की थी जिसे गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 9 जजों ने मिलकर उस पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगाया और उसे जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। लेकिन अपनी मौत से ठीक पहले आग की लपटों के बीच सोफिया ने बदला लेने की कसम खाई और पूरे गांव को श्राप दे दिया। तो अब समझ आता है कि ये श्राप अंधा नहीं है, ये एक सोचा समझा सटीक बदला है। हर सदी में 9 जाने उन 9 जजों के गुनाह की कीमत। ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ एक ऐसी चीख है जो 500 सालों से गूंज रही है। और अब आता है चौथा हिस्सा, एक बहन का धोखा। जब हमें लगता है कि हम दुश्मन को पहचान चुके हैं, तभी कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये है मैरी, क्रिस्टिन की बड़ी बहन। फिल्म की शुरुआत में वो एक परफेक्ट बहन की तरह दिखती है, क्रिस्टिन की देखभाल करने वाली, उसे हर मुश्किल से बचाने वाली, उसका सबसे बड़ा सहारा। क्रिस्टिन उस पर आंखें बंद करके भरोसा करती है। और फिर ये भयानक सच सामने आता है। मैरी के ये शब्द उसके चेहरे से नकाब उतार फेंकते हैं। जो बहन अब तक रक्षक लग रही थी, असल में वही शिकारी थी। ये एक ऐसा धोखा था जिसने क्रिस्टिन की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। सोचिए, एक तरफ वो मैरी थी जिस पर क्रिस्टन अपनी जान से ज्यादा भरोसा करती थी, और दूसरी तरफ थी असली मैरी, जो अंदर ही अंदर जलन और नफरत की आग में जल रही थी, जो डायन की आत्मा की मदद कर रही थी, अपनी ही बहन को मौत के मुंह में धकेलने के लिए।
तो असली विलन सिर्फ सोफिया की आत्मा नहीं थी, उसे इस दुनिया में अपना काम करने के लिए एक इंसानी हाथ की जरूरत थी। और वो हाथ किसी और का नहीं, क्रिस्टीन की अपनी बहन मैरी का था। मैरी की जलन ने उस आत्मा को वो रास्ता दिया जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के 5वें और आखिरी हिस्से पर, श्राप को तोड़ना। क्रिस्टिन को अब सिर्फ एक आत्मा से नहीं बल्कि अपनी ही बहन के विश्वासघात से भी लड़ना है। श्राप को तोड़ने का रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन जानलेवा भी। क्रिस्टिन को उस जगह को खोजना होगा जहां सोफिया को जलाया गया था। उसकी आत्मा को शांति देनी होगी, अपनी धोखेबाज बहन का सामना करना होगा, और ये सब आधी रात से पहले करना होगा जब उसका 18वां जन्मदिन शुरू हो जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में रैफेल नाम के एक लड़के की मदद से क्रिस्टिन आखिरकार उस कब्रिस्तान तक पहुंची जाती है। वहां एक खतरनाक और बहुत ही इमोशनल टकराव होता है जहां वो 500 साल पुराने अन्याय को खत्म करने की अपनी आखिरी कोशिश करते हैं। और आखिर में एक पादरी की प्रार्थना के साथ सोफिया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये प्रार्थना सिर्फ सोफिया के लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए थी जो सदियों से इस श्राप का शिकार बनी। और इसी के साथ 500 साल पुराना ये श्राप आखिरकार टूट जाता है। फिल्म का अंत एक अलौकिक खतरे के खत्म होने पर होता है, लेकिन जाते जाते एक बहुत गहरा भावनात्मक सवाल छोड़ जाता है। श्राप तो खत्म हो गया, पर रिश्तों में जो जहर घुल गया, जो भरोसा टूटा, क्या वो जख्म कभी भर सकता है? और यही सवाल इस कहानी को सिर्फ एक हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा बना देता है।